नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस पर। आज हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले पहला चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका सूत्र भी बता दिए थे मेरे भाई लोग, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा का महत्वपूर्ण सूत्र जानने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का, ठीक है। और इसे न्यूमेरिकल भी मेरे भाई लोग बनाने में आप लोग को आसान होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव तो पहला क्या कह रहा है, बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव, ठीक है। पहला बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव, तो इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटा R होता है, ठीक है। एक इसका होता है, तो बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव का होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटा R होता है, ठीक है। तो अगला है यानी कि दूसरा इसी में है विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, तो इसका सूत्र क्या कहता है, तो E बराबर माइनस dV बटा dr, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसे आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध E बराबर माइनस dV बटा dr होता है, ठीक है। अब दूसरा में है द्विध्रुव, क्या है, तो दूसरा में है द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का क्या होता है इसे भी समझिए। इसमें पहला पॉइंट में क्या कर रहा है, किसी बिंदु पर द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विभव क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ठीक है, वेक्टर P डॉट वेक्टर R बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। यही होता है किसका, तो किसी बिंदु पर द्विध्रुव द्वारा, ठीक है, उत्पन्न विभव का होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना इसमें ऐड किए हैं सब इम्पोर्टेंट ऐड किए हैं। इसी में दूसरा क्या है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो वेक्टर P बराबर Q डॉट 2L वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट याद कर लीजिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। तो ये तीसरा में है क्या है, वोल्ट का, क्या है वोल्ट। वोल्ट यानी कि V बराबर क्या होता है, तो W बटा Q होता है, क्या होता है, W बटा Q होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ W क्या है, तो W यानी कि कार्य है, वर्क है, ठीक है। Q क्या है, तो आवेश है, ठीक है। Q क्या है, आवेश है। अभी जान ही रहे हैं कि वोल्ट, ठीक है। तो ये तीसरा था वोल्ट का कि V बराबर W बटा Q, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चौथा है संधारित्र। पहला संधारित्र की धारिता है, तो C बराबर Q बटा V होता है, क्या होता है, C बराबर Q बटा V होता है। संधारित्र की धारिता Q, C बराबर Q बटा V, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा में क्या है, समांतर फलक के संधारित्र की धारिता, इसका क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट डॉट A बटा D होता है, ठीक है। ऐसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। तीसरा इसी में है संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 QV बराबर Q स्क्वायर बटा 2C, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को CV स्क्वायर जो है ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मिलवे करेगा, ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो याद कर लीजिए। धारिता का मात्रा के फैराडे एनकेफ, ठीक है। अब पांचवा है जो कि इसमें का लास्ट है संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। पहला श्रेणी संयोजन क्या होता है, पहला श्रेणी संयोजन यानी कि 1/CQ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इस प्रकार से, ठीक है, ये होता है। और दूसरा समांतर संयोजन C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, ठीक है, डॉट डॉट होता है। ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन जो पहला इसमें है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कुल लगभग आप लोग को 5 पॉइंट बताएं, 5 पॉइंट, जिसमें से आप लोग को 10 से 12 सूत्र बताएं। इसमें से आप लोग का 3 नंबर 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव भी रहेगा
ठीक है, कहीं कहीं सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा और आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसान मिलेगा इससे, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। तो पहला नंबर चैप्टर का भी कंप्लीट करवा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो उड़ान बैच का लाइव क्लास का समय जान लीजिए, सुबह 8 बजे है, दोपहर 3 बजे और रात 8 PM पे, ठीक है। तो इस समय पर आप लोग डेली जुड़िए लाइव क्लास में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का महत्वपूर्ण सूत्र अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद,